एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उससे दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने के लिए नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने उसे नदी की ओर चलने को कहा। सुकरात ने कहा, पहले स्नान कर लेते हैं, फिर बैठकर बातें करेंगे। जब पानी युवक की गर्दन तक पहुंच गया तो सुकरात ने अचानक युवक का सिर पानी में डुबो दिया। युवक पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, पर सुकरात काफ़ी मजबूत थे। उन्होंने युवक को पानी में डुबोए रखा। युवक का शरीर जब नीला पड़ने लगा तब सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। सिर पानी से बाहर निकलते ही युवक ने सबसे पहले हवा में एक गहरी सांस ली। सुकरात ने युवक से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी? युवक ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी ही तीव्र इच्छा होगी जैसी कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता जरूर मिल जाएगी। गहरी इच्छा हर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमज़ोर इच्छा बड़े नतीजे नहीं दे सकती। माइकेल एंजेलो ने ठीक ही कहा है, अगर लोगों को यह पता चल जाता कि इस कुशलता को प्राप्त करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है तो उन्हें मेरा काम बिल्कुल भी आश्चर्यजनक न लगता। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा है, जब एक आदमी अपने काम में अपनी शक्ति और योग्यता का केवल 25% ही इस्तेमाल करता है, दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो अपनी योग्यता का 50% इस्तेमाल करते हैं, और उन गिने चुने लोगों को सिर आँखों पर बिठाती है जो अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल करते हैं। 100% शक्ति और योग्यता का इस्तेमाल तभी होता है जब मनुष्य के अंदर करो या मरो की भावना होती है तथा अप्रत्याशित जुनून होता है। जब हम निरंतर किसी खास मकसद को लेकर कार्य में जुटे रहते हैं और पीछे मुड़कर न देखने का संकल्प लेते हैं, जब हम धीरे धीरे अपनी शक्ति का इस्तेमाल बढ़ाते जाते हैं और इसी के साथ हमारा जुनून भी बढ़ता जाता है। क्या आपने किसी पहलवान को कभी कसरत करते देखा है? पहलवान शुरू से 10-12 दंड बैठक लगाकर धीरे धीरे हजारों दंड बैठकों पर पहुंच जाता है। ये शक्ति कहाँ से आती है? कभी आपने सोचा है? यह शक्ति प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद है, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते। परमात्मा ने हमें परिपूर्ण बनाया है, पर रूढ़ियाँ
समाज की नकारात्मकतापूर्ण गतिविधियों को देखकर हमें अपनी आंतरिक शक्तियों का पता ही नहीं चल पाता है और हम दीनतापूर्ण जीवन बिताते रहते हैं। दया भाव और सदैव दूसरों के लिए तत्परता की भावना वह सब कुछ दिला देती है जिसकी मनुष्य कभी कल्पना नहीं कर सकता। मनुष्य की यह उपलब्धि उसके जीवन को आनंदमयी बना देती है। दूसरों को आनंदित करने का अर्थ होता है कि मनुष्य ने अपने ईश्वर को आनंदित किया। हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। कोई भी पिता नहीं चाहता कि हमारे बच्चे आपस में लड़ें। प्रसन्नता आपको पसंद है और विलाप से आप चिढ़ते हैं। यह प्रयोग उस समय सिद्ध हो जाता है जिस समय किलकारी मारते और रोते हुए बच्चे की ओर देखते हैं और देखकर अनुभव करते हैं। प्यारे साथियों, आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे सभी वीडियो आप देख सकें। अपने वर्तमान जीवन में अगर बदलाव की चाहत है तो हमारे सभी वीडियो आपका मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद।